हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। आप जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़े, ध्यान से पढ़े। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए मिस करते हैं तो आपका सॉल्यूशन वैसे ही गलत आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका क्राइटेरिया है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और थोड़े थोड़े इसको पार्ट्स में तोड़ के उनको समझने की कोशिश करें। देखिए उसने कहा सम करना है आपको 4th और 8th टर्म का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म मतलब A4 लिखेंगे प्लस 8th टर्म तो A8 बराबर सम कितना दिया दोनों का 24, तो इज इक्वल टू 24। ठीक है। आगे उसने कहा एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो यानी 6th टर्म प्लस 10th टर्म को जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा 44। ये है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको। A4 का मतलब क्या था। A4 का मतलब मैंने बताया था आपको। A4 का मतलब होता है, पहले फॉर्मूला देखिए A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये जो यहाँ पर n4 है ये n की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा A4 बराबर A प्लस 4 रखेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और ये d आ जाएगा। तो जितना यहाँ पर 4 है तो 3d लिखना है, 5 है तो मतलब यहाँ पर एक कम d लिखना है आपको। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ देखेंगे हम, तो इसको 1 इसको 2 मान लेंगे। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट तो a प्लस इसको 3d लिखेंगे प्लस A8 को लिखेंगे A प्लस 7d बराबर 24। तो इसको ऐड कर लेंगे, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 7d और 3d 10d हो जाएगा बराबर 24। देखो यहाँ से 2 है और यहाँ 10 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 5d बराबर 24 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार, तो a प्लस 5d की वैल्यू आ गई 12। इसको 3 मान लेंगे आप। ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे A6 है तो A6 को लिखेंगे A प्लस 5d प्लस A10 है तो इसको लिखेंगे A प्लस 9d और बराबर में कितना है 44 है। अब इसको ऐड करेंगे आप A प्लस A 2a हो जाएगा, 9 और 5 14 यानी 14d बराबर 44। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा प्लस 14 का आधा हो जाएगा 7d बराबर 44। जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा हमारा a प्लस 7d बराबर 44 का आधा 22। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे आप। तो इस तरह हमने 2 इक्वेशन निकाल ली सोल्व करके। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। देखिए ध्यान से, तो फ्रॉम 3rd एंड 4th से लेंगे, है ना, फ्रॉम 3rd एंड 4th इक्वेशन। तो ये a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22। अब इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस के 7 में से 5 गया तो बचा माइनस का 2d, माइनस के 22 प्लस के 12 कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 बार जाएगा ये, तो d की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है। अगर d की वैल्यू 5 आ गई हमारी तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आप, है ना। तो पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3rd। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 बराबर 12। तो a प्लस 5 5 जो 25 बराबर 12
ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25। तो a बराबर कितना आ गया, 8 और 5 13, माइनस के 13 आ गया। तो a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई। हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपको पहली 3 टर्म पता करनी है। टर्म पता करने के लिए आपको a और d की ही जरूरत पड़ती है, तो a और d हमारे निकल गए। इसके बाद देखते हैं हम आगे। यानी पहला टर्म तो आ गया 13 माइनस का, ठीक है। अब दूसरा टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आप इसमें इस वाले में d ऐड करते जाइए सीधा सीधा। तो माइनस के 13 में से ऐड करेंगे क्या, यानी माइनस a2 नहीं, a1 तो निकाल लिया आपने। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला टर्म तो आपको निकल गया, ये है -13। अब दूसरा टर्म निकालेंगे तो a में आप d ऐड करते जाएंगे, और d कितना है हमारा -13 + 5, तो ये आ गया हमारा 8 माइनस का। तो a2 निकल गया। अब a3 निकाल लीजिए आप, यानी -8 में आप फिर प्लस d करेंगे तो 5, तो 8 में से 5 जाएगा, बचेगा -3। तो इस तरह निकल गया हमारा। तो लिख देंगे द AP इज -13, -8, -3। तो ये सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में अपना काम स्टार्ट करा एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, जिसकी जो सालाना इनकम थी वो 5000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर, और उसको हर साल पर उसको इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपये का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। आपको बताना है कि कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये पहुंच जाएगी। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम AP से सोल्व करते हैं। देखिए, उसने कहा स्टार्टेड वर्क है ना, स्टार्टेड वर्क एट 1995, उसने 1995 में स्टार्ट करा, ठीक है। तो पहली सैलरी उनकी कितनी थी, 5000, यानी 1995 में उन्होंने 5000 रुपये सालाना कमाए, ठीक है। उसके बाद हर साल पर उसका 200 रुपये इंक्रीमेंट बढ़ता है, यानी डिफरेंस आता है हर साल 200 रुपये का। तो यानी यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लिख देंगे, इंक्रीमेंट 200, यानी ये D है हमारा, D बराबर 200। तो 5000 में 200 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5200, ठीक है, 5200। उसके बाद फिर 200 ऐड होगा, तो फिर 5400, फिर उसके बाद होगा फिर 5600। तो इस तरह आपको बताना है कि कब उसकी 7000 सैलरी हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई हमारी एक, कि पहले साल में उसको 1995 मिला उसको 5000 रुपये, 1996 मिला उसको 5200, 97 मिला 5400। इस तरह बताना है आपको कौन से ईयर में 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए, यानी A की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5000 आ गई, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म 5000 है, और कॉमन डिफरेंस तो उसने दे रखा है 200 रुपये है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म दे रखी है उसने, ये लास्ट टर्म बोलते हैं इसको हम AN से भी डिनोट कर सकते हैं, TN से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं TN से डिनोट कर देता हूँ, चलिए 7000, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, ये होता है TN बराबर A + n-1 इंटू D। यानी TN की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 7000 बराबर A कितना दे रखा है आपको 5000 प्लस n आपको निकालना है, और D दे रखा आपको उसने 200, ठीक है। अब देखिए, ये 5000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 बराबर n-1 200, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, बराबर n-1, और ये 200 मल्टीपल में तो इसको डिवाइड में ले आएंगे आप, तो 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2 यानी 10, यानी कितना आ गया हमारा ये n-1 = 10 आ गया, ठीक है। और n-1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा,
और n इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, यानी 11 साल लगे उसको। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो यहाँ देखेंगे तो यानी 1995 में 11 साल और ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 95, 96, 97, 98 इस तरह है ना। तो 11 साल ऐड करेंगे तो 95 10 205 2006 में है ना। तो इन 2006 his salary is 7,000, will be 7,000, sorry, will be 7,000। तो उसने पूछा कितने साल में, पूछा उसने तो 11 साल में बता देंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। देखिए, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करे ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रेट्स 1.75, और वो वीकली 1.75 ऐड करती रहती है, सेव करती रहती है इसमें। इफ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकेम इतनी, nth वीक में उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 20.75 हो जाएगी टोटल मिला के। तो आपको एंड पता करना है, देखिए ध्यान से समझिए। तो रामकली ने पहले 5 रुपए सेव करे फर्स्ट वीक में है ना, तो यानी ये पहली टर्म दे रखी है आपको, ए बराबर आपको दे रखा है 5 रुपीज। उसके बाद देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रामकली सेव्ड रेट 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले वीक में रामकली 5 रुपए सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर हफ्ते उसकी जो इनकम है वो 1.75 बढ़ती रहती है। इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 हो जाती है। nth वीक में उसकी जो टोटल सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ n। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये एपी में ही इंक्लूड होते हैं हमेशा। तो देखिए ध्यान से समझिए, उसने पहले हफ्ते में यानी फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करे, यानी ये पहला टर्म दे रखी है आपको, a बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, आपको समझना है ये सब चीजें। एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग 1.75। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, और बढ़ना यानी डिफरेंस है हमारा ये, तो डी की वैल्यू दे रखी है 1.75 कॉमन डिफरेंस, और टोटल जो सेविंग दे रखी है वो है 20.75। टोटल का मतलब TN यानी 20.75। तो ये इस तरह दे रखा है। यहाँ पर मैं सीरीज क्रिएट करता हूँ। तो पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, पहले में आप डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.75। तो इस तरह बढ़ के जो लास्ट टर्म है टोटल है ये है 20.75। ठीक है, तो अब यहाँ से n निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, वही TN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। TN की वैल्यू आपको दे रखी है 20.75, a की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, प्लस n आपको निकालना है, d की वैल्यू दे रखी है आपको कॉमन डिफरेंस 1.75। ये 5 इधर लाके माइनस करेंगे तो 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15, और तो ये हो जाएगा 15.75 बराबर n-1। ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे तो ये 1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कट कर लेंगे। देखिए 25 से काट लेंगे इसको, 25 सत्ते 175, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर, पॉइंट से कैंसिल हो गया। 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150 और 7 बचा, 25 तिया 75, 7 से 63 गया 9 बार। तो यानी यहाँ से सिंपल सी वैल्यू हमारी निकल गई n-1 बराबर निकल गया आपका 9, और -1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10।
तो यहाँ से उसने क्या पूछा हमसे, n की वैल्यू पूछी थी, तो n की वैल्यू 10 निकल गई। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो 5.2 है ये कंप्लीट होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।